हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज पे है। तो परसेंटेज पे आज का वीडियो जो है वो अंतिम वीडियो है। तो कल से हम प्रॉफिट लॉस चालू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि कुल कितने मत पड़े थे। तो कुल कितने मत पड़े कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर, तो 100 उम्मीदवार, 100 टोटल कितना 100, जिसमें से एक उम्मीदवार कितना लाया 30%, तो दूसरा उम्मीदवार कितना होगा 70%। तो एक उम्मीदवार, जैसे कि यहाँ पे एक उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार जो है वो 30% मत, और दूसरा उम्मीदवार कितने मिला, दूसरा उम्मीदवार को 70%। ठीक है। पहला उम्मीदवार को 30%, दूसरा उम्मीदवार को 70%। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं 40% का डिफरेंस है। तो 40% बराबर कितना लिखेंगे 16,000। ठीक है। तो 100% हम यहाँ से निकालेंगे, तो 100% बराबर 16,000 बटे 40 इंटू 100। तो यहाँ से कटेगा 0 से 0, 4 जग 16। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो निकल के आया मेरा 40,000। तो टोटल जो मत पड़े थे वो कितना पड़े थे 40,000, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो टोटल कितना पड़ा था, तो 7500 पड़ा था। उसमें से क्या बोला है कि 20% मत जो है वो अवैध घोषित हुआ। इसका मतलब कि 80% मत वैध हुआ। इसका मतलब कि 7500 का अगर हम 80% निकालें तो हमें जो वैध मत पड़ा वो मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 8 5 40, हाथ में बचा कितना 4, 8 से 56 और 4 60। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6,000 मत जो है वो वैध मत है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो एक का अगर 55% मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा 45% मत मिलेगा। तो 6,000 का अगर हम 45% निकाल दें, 6,000 का 45%, तो जो 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ पे कितना हुआ, इसको अगर गुना करें हम 45 और 6, 6 बचे 30, हाथ में बचा 3, 6 जग 24 और 3 27, और एक 0 यहाँ पे बैठेगा। तो 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को मिला, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। तो कुल कितने मत पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 52% मत जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला। तो हारने वाले को कितना मिला 100। अगर टोटल है 100%, तो 52% अगर जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिला 48%। ठीक है, 48% मिला। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि तथा वह 98 मतों से जीत गया। ठीक है। तो 98 मत जो दिया हुआ है वो निकालेंगे, इससे इसका डिफरेंस दिया हुआ। ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 4 हुआ 4%। तो 4% बराबर दिया हुआ 98। तो अगर हम 100% निकालें, 100% तो कितना होगा 98/4 इंटू 100। तो यहाँ से कटा 25 चौक 100। अब इसको गुना करते हैं 25 8 200, हाथ में कितना बचा 20। ठीक है। अब 25 9 225, 225 और 20 कितना होगा 245। कितना हुआ 245। ये जो मेरा निकला, ये जो निकला, ये निकला
वैध मत, ठीक है, वैध मत निकला, कितना निकला 2450। अब यहाँ पे बोला कि कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत, वैध मत और अवैध मत सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवैध मत कितना दिया हुआ है 68, तो इसमें अगर हम 68 को जोड़ दें तो कितना होगा 2450 और 68, 8, यहाँ पे 6 5 11 1 हाथ में बचा 1, 4 1 5, 2 कम 2, तो यहाँ पे जो निकल के आया 2518, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2518, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत कितना है 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो यहाँ पे कुल मत कितना है, तो 15,000, कुल मत कितना है 15,200 है, जिसमें से 15% मत क्या है अवैध है, तो 85% मत क्या है वैध मत है। तो 15,200 का अगर हम 85% निकाल दें तो ये वैध मत निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 0 से 0। अब इसको अगर हम गुना करें यहाँ पे तो कितना होगा 152 और 85, 5 दूना 10, हाथ में 1, 5 बजे 25 और 26 के 6, हाथ में 2, 5 के 5 6 7, 8 दिन 16, 6 हाथ में 1, 8 बजे 40 और 41, 1 हाथ में 4, 8 के 8 4 12, यहाँ कितना निकला 0, 6 दिन 12, 2 हाथ में 1, 7 8 1 9, यहाँ 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा निकल के आया और निकल के कितना आया 12,920। तो ये जो निकल के आया 12,920 मत, ये जो हमारा निकला वैध मत निकल गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो पहला को कितना मिला 55%, दूसरा को कितना मिलेगा 45%। तो अगर हम 12,920 का 45% निकालें तो निकल के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, उसके बाद इसको अगर हम गुना करें तो 2 इंटू 45, तो 5 दूना 10, हाथ में 1, 9 बजे 45 और 1, 46 के 6, हाथ में 4, 5 दूना 10 और 10 4 14 के 4, हाथ में 1, 5 के 5 और 6, 4 दूना 8, 4 9 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3, 4 दूना 8, 8 3 11 1, हाथ में बचा 1, 4 कम 4 1 5, 0 8 6 14 4, हाथ में 1, 6 4 10 11 1, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, यहाँ बचा 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकल गया 58,140। तो यहाँ पे लिखेंगे 58,140/10। तो यहाँ पे कटा 0 से 0, कितना बचा 5,814। तो 5,814 जो मत है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आइए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा के लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है तथा कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बॉय, यहाँ लिखेंगे गर्ल, ठीक है। उसके बाद बोला लड़कियों से 16% अधिक है, तो लड़कियों को अगर हम 100% माने तो लड़का को 116। तो इसको काटे 4 दूना 8 और 4 9 36, इसको काटे तो 25। तो कितना निकल गया 29:25, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक कितना दिया हुआ है 750 हो तो तीनों लड़कों की औसत प्राप्त अंक कितनी है। तो यहाँ पे पूछा है औसत प्राप्त अंक, तो 52% 750 का सबसे पहले निकालेंगे 52% कितना है, उसके बाद 750 का निकालेंगे 64% कितना है, उसके बाद 750 का निकालेंगे 74%, और तीनों का जो अंक निकलेगा उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे 300 हम उसको भागा देंगे, जो कि एक औसत निकालने का
फॉर्मूला होता है कि टोटल संख्या का योग बटे नीचे टोटल संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम 75, 750 का 52%। ठीक है, 10 से 10 कटा। अब इसको हम गुना करते हैं, इधर साइड में गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 75, यहाँ पे गुना करते हैं 75 और 52। जैसे कि 5 गुना 10 के 0, हाथ में कितना बचा 1। ठीक है, अब 5 बचे 25 और 7 गुना 14, 25 और 14 कितना होगा 5 और 4 9, 2 1 3, 39 और एक जो मेरा हाथ में था वो कितना हुआ 40, 40 के 0, हाथ में कितना बचा 4, 7 बचे 35, 35 और 4 39। तो यहाँ पे 0, तो ये 0 को काटेगा। ठीक है, तो कितना यहाँ पे होगा 390। इसका मतलब कि टोटल अंक 750 का रितीश ने कितना हासिल किया 390 अंक हासिल किया। और आगे निकालेंगे 750 का, दूसरा सुनील ने 64% अंक प्राप्त किया। तो अगर हम 64% निकालें 750 का कितना निकलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 750 का आप लिखेंगे 75 और 64, 5 चौक 20, हाथ में कितना बचा 2, 7 चौक 28 और 6 बचे 30, कितना हुआ 8 और 3 और 2 5, 58 और 2 जो हाथ में था 58 और 2 60, हाथ में कितना बचा 6 और 6 से 42, 42 से 6 48। तो यहाँ पे एक 0 है, एक 0 को कट करेगा तो कितना होगा 480। तो सुनील ने 750 का 750 में कितना अंक हासिल किया 480 अंक हासिल किया। उसके बाद तीसरा जो है रवि ने 74% अंक लाया। तो कितना होगा 750 का अगर हम यहाँ से 74% निकाल लें, 0 से 0 कटा। अब इसको गुना करते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा 75 और 74, 5 चौक कितना होगा 20, हाथ में कितना बचा 2 और 7 चौक 28 और 7 बचे 35, कितना हुआ 8 5 कितना हुआ 13, 13 के 3, हाथ में बचा 1, 3 और 2 5 और 6, 63 और 2 कितना होगा 65 के 5, हाथ में कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे कितना सचते 49, 49 और 6 55। ठीक है, 49 और 6 कितना होगा 55। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से 0 कटेगा, उसके बाद कितना बचा 555। तो रवि ने कितना हासिल किया 450 अंक का 450 अंक से तो 555 अंक हासिल किया। अब क्या करेंगे ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 0 0, कितना हुआ 5 और 9 और 8 कितना होगा 17, 17 17 और 5 कितना होगा 22, 22 के 2, हाथ में कितना बचा 2। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 कितना होगा 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, यहाँ हुआ 14। अब इसको क्या करेंगे 3 से भागा देंगे, तो 3 से भागा देंगे कितना कटेगा, जैसे कि यहाँ पे भागा देते हैं हम आराम से 1425, तो 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2 2, 3 से कटा 3 से 21, यहाँ बचा 1, 3 बचे 15। तो यहाँ पे जो आंसर निकल का है कितना निकल गया 475। ठीक है, तो तीनों का जो औसत प्राप्त अंक है वो कितना है 475, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जिले की जनसंख्या कितना है 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे जो पूछ दिया गया है वो पूछा गया कि कुल जो शिक्षित स्त्री की संख्या पूछा है यहाँ पे। ठीक है, शिक्षित स्त्री की संख्या पूछा है, तो कुल जनसंख्या कितना है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कुल
जनसंख्या कितना है? 2,96,000। और पुरुषों की संख्या कितनी है? जिसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? 1,66,000 क्या है? पुरुषों की संख्या है। अब यहाँ पे बोला कि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। तो कुल जनसंख्या मेरा कितना है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 2,96,000 कुल जनसंख्या। कितना? 2,96,000 कुल जनसंख्या है, जिसमें से 50% क्या है? शिक्षित है। तो इसका अगर 50% निकाले तो कितना होगा? 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। इसको जब गुना करें तो यहाँ पे डबल जीरो तो यहाँ पे पहले बैठेगा, ठीक है। 6 बचे 30, हाथ में कितना बचा? 3। 9 बचे 45 और 3 48 के 8, हाथ में बचा 4। 5 दूनी 10 और 4 14। तो यहाँ पे जो निकल के आया 1,48,000 ये निकला। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, ठीक है, शिक्षित। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ मेल भी हैं और कुछ फीमेल, कुछ मेल है और कुछ फीमेल, ठीक है। तो अगर यहाँ से उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, तो कुल पुरुषों का अगर 70% शिक्षित है तो यहाँ पे पुरुष कितने हैं? 1,66,000। तो यहाँ पे इसका अगर हम 70% निकाल लें, ठीक है, 70% यहाँ से निकालते हैं हम 1,66,000 का 70% कितना होगा? 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे कितना निकल गया? पहले तो 2 0 यहाँ पे बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6 7 42 के 2, हाथ में कितना बचा? 4। 6 7 42 और 4 46 के 6, हाथ में बचा 4। 7 एकम 7 4 11। तो यहाँ पे कितना निकल के आया? तो 1,16,200। तो ये जो मेरा डाटा निकल के आया 1,16,200 ये निकला पुरुष शिक्षित व्यक्ति, ठीक है। पुरुष शिक्षित है इतना 1,16,200 जो है ये पुरुष शिक्षित है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे घटा दें तो इसमें जो फीमेल जो निकल जाएगा शिक्षित निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे जो निकला 1,48,000 माइनस 1,16,200। अगर इसमें इसको घटा दें तो निकल जाएगा फीमेल कितने शिक्षित हैं। तो 0 0 8, यहाँ पे कितना बचा? 7 में 6 गया तो 1, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो निकल के आया 31,800, ठीक है, 31,800 यहाँ पे निकल गया, जो कि इतना स्त्री शिक्षित है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 605 टॉफ़ी कुछ बच्चों में इस प्रकार बराबर बांटी गई कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफ़ी मिले। तो प्रत्येक बच्चों को कितने टॉफ़ियाँ मिली? तो टोटल टॉफ़ी कितना है? टोटल 605 टॉफ़ी है। और यहाँ पे बोला कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की, तो कुल बच्चा को हम मान लेंगे बच्चों की संख्या को मान लेते हैं x। तो यहाँ पे आगे बोला कि कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफ़ी मिले। तो कुल बच्चे कितना? x। तो x का अगर हम 20% निकालें कितना होगा? 20 बचे 100, x/5। तो प्रत्येक बच्चा को कितना टॉफ़ी मिला? x/5 टॉफ़ी मिला, ठीक है। कितना मिला? x/5 टॉफ़ी। उसके बाद क्या करेंगे के बराबर टॉफ़ी मिला। उसके बाद आगे क्या बोला कि प्रत्येक बच्चों को कितने टॉफ़ियाँ मिली। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x इंटू x/5 इज इक्वल टू 650। तो ये मैंने कैसे किया, ठीक है। x इंटू x/5 कैसे हुआ? तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है x बच्चा है, ठीक है। टॉफ़ी कितने मिला? x/5। तो जैसे कि हमारे पास टोटल 20 टॉफ़ी है, ठीक है, 20 टॉफ़ी है, हर एक और 10 बच्चे हैं, और हर एक बच्चे को कितना टॉफ़ी मिला? 2 टॉफ़ी मिला।
तो यहाँ से हम टॉफ़ी कितने निकालेंगे, तो इसको गुना करेंगे, ठीक है, कि 2 टॉफ़ी मतलब हर एक बच्चा को और 10 बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे गुना करेंगे अगर हम, अगर इसको यहाँ पे गुना करेंगे कितना होगा, 10 दूना 20। इसका मतलब कि 20 टॉफ़ी था, 2 टॉफ़ी हर एक बच्चे को मिला है। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी, x, और टॉफ़ी कितने मिला, x05। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल टॉफ़ी के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x²/5 = 605। अब यहाँ पे ये जब भागा में, इधर कितना होगा, गुना में होगा। तो यहाँ होगा x² = 5×25, हाथ में 2, 0 हाथ में 2, यहाँ पे 2 होगा, 0 को 0, जो हाथ में बचा हुआ 2 यहाँ पे उतरेगा 2, 6×5 = 30। तो ये यहाँ पे स्क्वायर में, तो उधर जाएगा तो होगा रूट में 30×25। तो 30×25 जो है ये है 55 का स्क्वायर, ठीक है। x = कितना होगा, 55। तो x बराबर कितने निकला, 55। अब यहाँ पे बैठा देंगे 55 को, तो कितना होगा, 55/5। यहाँ कितना से कटा, 11। इसका मतलब कि 11 टॉफ़ी हर एक बच्चा को मिला, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ, कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, ठीक है, गेहूं का भाव कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, ये लिखेंगे बाद। तो 20% का अगर कमी हो रहा है, तो 20 का अगर हम रेशियो में बदलें तो कितना होगा, 1/5। तो 5 का वस्तु है, 1 का कमी हुआ तो कितना होगा, पहले 5 था और 1 का कमी हुआ तो हो गया 4। मूल्य में अगर कमी हुआ तो खरीदारी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 4 से 5, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5 से अगर 4 लिखें तो उसका उल्टा लिख देना है, 4 से 5। तो यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बोला है 1 यूनिट बढ़ रहा है, खरीदारी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 10 kg गेहूँ अधिक खरीदा है, तो 1 यूनिट बराबर हम लिखेंगे 10। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे इससे, तो कितना होगा 40। इसको गुना करेंगे इससे तो कितना होगा 50। तो कितना हुआ 50, 40 क्वांटिटी है, यूनिट कितना है 40, यहाँ पे 50। तो हमारे पास पैसा कितना है 600 अगर रुपया ले गए और 50 kg हमें खरीदना है, तो कैसे पे पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे 50 से भागा देंगे, तो कितना होगा 12×5 = 60। तो 12 रुपये प्रति kg क्या होगा बाद में हमें पड़ेगा, और पहले कितना पड़ेगा, अगर हम यहाँ से पहले निकालें तो 600 में 40 को भागा देंगे, यहाँ पे कितना होगा 15×60 15। तो पहले कितना था 15 रुपये kg, उसके बाद घट के कितना हो गया 12 रुपये kg। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो बाद में पूछा है, तो बाद का जो आंसर होगा वो 12 रुपये का, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि एक छात्रावास में कितना 600 लड़के हैं, ठीक है, कितना लड़के हैं 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ग्राफ से बनाएंगे। जैसे कि ये होगा कैसे का, तो ये है हॉकी का, ठीक है, ये है हॉकी का, और इसी को सटा के बनाएंगे, थोड़ा सा हॉकी को भी लेंगे। ये है फुटबॉल का, फुटबॉल, ये है फुटबॉल का। तो हॉकी खेलने वाले कितने 75% और फुटबॉल खेलने वाले कितने 45%। अब इसमें 45% है, तो इसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हॉकी खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, और इसमें भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 75 + 45 कितना होगा 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 4 11 12, 120। 120% आया, इसको क्या करेंगे अब 100 से घटा देंगे, कितना होगा 20%। तो ये जो निकल के आया 20%, ये जो निकल के आया 20%, ये वैसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और
हॉकी। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, तो 600 है। तो 600 का अगर हम 20% निकाल दें तो यहाँ पे निकल जाएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 दूना 12, 120। तो यहाँ पे जो 120 निकल के आया, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ये होगा करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, ठीक है, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले इसको हम ग्राफ से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ग्राफ हम यहाँ पे छापते हैं, एक ग्राफ ऐसे छापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कॉफ़ी पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले हैं, और ये जो है चाय पीने वाले हैं। तो चाय पीने वाले कितने हैं, 72%, और कॉफ़ी कितने पीने वाले, 40%, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना होगा, 72 + 44 कितना हुआ, 4 जो 6, 7 4 11, 116%। अब 116% को क्या करेंगे, 100 से घटाएंगे। 100 से क्यों घटाएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप में, कुछ भी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 16%। तो 16% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो यहाँ पे बीच में कितना होगा, 16%, और यहाँ पे 16% है, परसेंट में दिया हुआ 16%, और संख्या में कितना दिया हुआ, 40। तो 40 कर्मचारी चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 16% बराबर 40। तो यहाँ से हम 100% निकाल देंगे, 40/16 × 100, 4 × 16, यहाँ से कटा 25, तो निकल के कितना आया, 250। 250 कर्मचारी, टोटल जो कार्यालय में कर्मचारी कितना थे, 250 कर्मचारी थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही होगा आंसर। हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है, ठीक है। एक दुकानदार जो है वो अपने ग्राहकों से क्या करता है कि क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफ़ा के लिए 9,039 रुपया में खरीदा, ठीक है, एक ग्राहक ने सोफ़ा को 9,039 रुपये में खरीदा, तो दुकानदार ने इसे कितना में खरीदा, ठीक है। तो दुकानदार को क्रय मूल्य यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि दुकानदार खरीद के लाया था। तो यहाँ पे क्रय मूल्य से 15% अधिक ले रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ले रहा है वो 115% ले रहा है, ठीक है। तो 115% बराबर 9,039, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 115 बराबर 9,039, तो हमें निकालना है 100%, ठीक है। 100% निकालना तो कैसे निकलेगा, 9,039 बटे 115 × 100। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इससे अगर अब डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 9,039, यहाँ पे 100 गुना है, इसको 115 से भगा दें। जैसे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर देखें तो पहले कितना से कटा, 7 से, सब में कितना, 7 7। तो सबसे पहले हम 7 को यहाँ से गुना करते हैं, कितना होगा, 7 × 35 के 5, हाथ में 3, 7 7 × 7 10 के 0, हाथ में 1, 7 × 7 1 8। सबसे पहले हम 7 से यहाँ पे काटते हैं, तो कितना हुआ, 805, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 13 होगा, तो 13 में अगर 5 गया तो कितना बचा, 5 और 5 10 3 13 8, ठीक है। 5 8 बचा, 8 5 13, ठीक है। यहाँ कितना, 9, यहाँ 9 तो जगह, यहाँ पे कितना बचा, 8 कट गया, ठीक है। उसके में यहाँ पे कितना उतरेगा, 9 उतरेगा। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 है, 8 है, 6 है और 8 है। तो सबसे पहले हम 6 से लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 से अगर लगाएंगे तो कितना होगा, 155, और 6 से गुना करके कितना होगा, 6 × 30, हाथ में बचा 3, 6 × 6, और 6 3 9, और 6 × 6। तो यहाँ पे जो 690 आ गया,
तो इससे बहुत छोटा है, ठीक है। उसके बाद हम लगा देखते हैं 8 से, तो यहाँ पे लगा देखते हैं अगर हम 8 से, तो 115 और 8, 8 बचे 40, हाथ में कितना बचा 4, 8 का हम 8 4 12 2, हाथ में बचा 1, 8 का हम 8 1 9, तो 920 जो है वो 900 के करीब है, ठीक है। अगर उससे अगर आगे जाएंगे तो 900 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम 8 से लगाएंगे। तो कितना होगा 920। अब इसको यहाँ पे से घटाएंगे तो कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ पे 1 0 उतरेगा। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम देखें 690, ठीक है, तो कितना से लगा 6 से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6 से, कितना होगा 690, ये कट गया। अब यहाँ पे जो 1 जीरो बचा वो यहाँ पे बैठा देंगे, तो कितना निकला 7860, ठीक है। 7860 जो है वो ग्राहक जो दुकानदार है, दुकानदार खरीद कर लाया था सोफ़ा को, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा है वो बी जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।